तनाविश सर झुकाए इन दोनों औरतों के दरमियान बैठी गई। ना तो किसी ने इसे मुखातब किया और ना इसने खुद किसी से बात करने की कोशिश की थी। यूं कार घर से दूर होती जा रही थी। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो सर झुकाए बैठी रही। शर्म वहिया एक दुल्हन की फितरत सानिया होती है, और वो तो ऐसी दुल्हन थी जिसके साथ इसकी कोई वाकिफ कार खातून भी मौजूद नहीं थी। कार काफ़ी देर चलती रही। सर झुका होने की वजह से इसे ना तो दाएं बाएं के मनाजिर नज़र आ रहे थे और ना वो देखना चाह रही थी। कार रुकते ही वो बाहर निकली। दोनों औरतें इसे एक पुरतयुश कमरे में ले आईं और बेड पर बिठाकर बाहर निकल गईं। इनके कमरे से निकलते ही वो सर उठाकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। आरामदार डबल बेड जिस पर खूबसूरत बेडशीट बिछी थी, खिड़कियों से लटके कीमती पर्दे फर्श पर बिछा दबीज कालीन जिसमें पंख धन से जा रहे थे, उम्दा सोफ़ा सीट और भी बहुत कुछ ऐसा था जो इसने टेलीविज़न ड्रामों में देखा था। अपनी अमीर सहेलियों से उसका जिक्र सुना था और अब वो भी ऐसी ही ख्वाब गाह की मालिक बन गई थी। मालिक इसके ज़हन में तंज़िया सोच उभरी और तलख मुस्कुराहट इसके होंठों पर छा गई। ना मालूम कबीर दादा ने इसे कितना अरसा अपने पास रखना था। ये भी मुमकिन था कि आज इस ख्वाबगाह में इसकी पहली और आखिरी रात होती। देर तक वो सर झुकाए तलख वशीरी ख्यालात में गम रही, यहाँ तक के दरवाजे पर खटका हुआ और इससे पहले कि वो घूंघट में चेहरा गम करती थरी पेस सोट में मलबूस एक कबूल सूरत जवान अंदर दाखिल हुआ। शायद कबीर दादा का सीकर यटरी वगैरह होगा। इसके दिमाग में एक इम्कानी सूरज गूंजी, लेकिन जो थी कमरे में दाखिल होकर असने कुंडी लगा। वो एकदम चौंक पड़ी थी। कुक, कौन है आप? कुंडी क्यों लगा दी? वो बेइख्तियार खड़ी हो गई थी। इसके चेहरे पर मनाखेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। खादिम को खावर कहते हैं। आज की रात तुम मुझे अपना खिदमतगार समझ सकती हो। मावर कुंडी इसलिए लगाई है कि कोई हमारी तन्हाई में मुखिल ना हो सके। वो कहाँ हैं? तनाविश हकलाई। वो कौन? इसने चेहरे पर मसनूई हैरानी तारी की और फिर सर हिलाते हुए बोला, अच्छा, तमधारा मतलब है कबीर दादा कहाँ है? एक लहा सोचने का अंदाज बनाकर वो कहने लगा, मेरा ख्याल है अपनी किसी मंजूर नज़र के साथ रंग रलियों मीना रहा होगा। और फ़क्र ना करो, तुमने कौन सा रोज़ाना मेरे साथ ही होना है। आज मैं कल कोई और होगा। उम्मीद है कभी ना भी कबीर दादा भी तुम्हें शरफ मुलाकात बख्श देगा। देखो, मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी। इसके दिमाग में साई हो रही थी। इतनी ज़्यादा तौहीन और बेतौकीरी का तो इसने सोचा भी नहीं था। वो जिसे दिल ओ जान से अपने सर का साई समझे बैठी थी, इसने तो इसे इस काबिल भी नहीं समझा था कि पहली रात ही इसके पास आ जाता। इसके साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब शीशे के बर्तन की तरह करची हो गए थे। कहीं तो वो इसे जुर्म की दुनिया से दूर ले जाने के मंसूबे सोच रही थी, इसे अपनी वफा और खिदमतगुजारी से मुतासिर करने का सोचे बैठी थी। और कहीं वो रखील और दाश्ता के दर्जे से भी गिर गई थी। वैसे ये तो ज़ियादती है बेबी की, मुझे आप करीब आने से मना कर रही हो। आखिर मेरा कसूर तो बतलाओ ना, इसने मकरू लहजे में कहा। देखिए, खुदा के लिए आप कबीर दादा
کو بلوائیں مجھے اس سے بات کرنا ہے، اس نے بھونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تپائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب اندھی لی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیراتے ہوئے تناوش منمنائی۔ پلیز مجھے کبیرہ دادا سے ملوا دو میں صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔